तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ पर्वत पर, जहाँ घनी घाटियाँ और गुफाएं थीं, एक वृद्ध साधु ज्ञानदेव रहते थे। ज्ञानदेव अपनी कठोर तपस्या और गहन शास्त्रों के ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे और उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन ज्ञानदेव के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार छिपा था। उन्हें लगता था कि उनका ज्ञान और उनकी तपस्या ही उन्हें श्रेष्ठ बनाती है और वे स्वयं शिव के करीब हैं, जबकि आम लोग अज्ञानी हैं। उन्हें दूसरों की भलाई से ज्यादा अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता थी। ज्ञानदेव भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे मानते थे कि शिव ही परम ज्ञान और मोक्ष के दाता हैं। वे हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, अपनी गुफा के पास स्थित एक छोटे छिपे हुए शिवलिंग पर भस्म रमाकर पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि शिव को भस्म ही सबसे अधिक प्रिय है और वे इस अनुष्ठान से शिव के सबसे निकट पहुंच जाएंगे। श्रावण की एक सोमवारी थी। इस दिन ज्ञानदेव ने अपनी तपस्या को और भी गहन करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे ऐसी भस्म बनाएंगे जो सबसे शुद्ध होगी और उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव को पूरी तरह से प्रसन्न कर देंगे। वे अपनी छोटी गुफा में कई जड़ी बूटियों और लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार करने लगे। जब भस्म लगभग तैयार हो चुकी थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पास अभी भी थोड़ी सी अधूरी राख बची है, जो पूरी तरह से जली नहीं थी। ज्ञानदेव ने सोचा, यह अधूरी राख किसी काम की नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ। उन्होंने उस अधूरी राख को अपनी गुफा के बाहर एक कोने में फेंक दिया और अपनी बनाई हुई शुद्ध भस्म को लेकर शिवलिंग की ओर चल पड़े। ज्ञानदेव ने शिवलिंग पर अत्यंत श्रद्धा से भस्म चढ़ाए और घंटों मंत्रों का जाप किया। उन्हें लगा कि उन्होंने शिव को पूरी तरह से प्रसन्न कर दिया है। उनके मन में संतोष और अपने ज्ञान का अभिमान था। जब उन्होंने अपनी पूजा समाप्त की, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और शिव के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उनकी बंद आंखों के सामने उन्हें कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक अधूरी धुन सुनाई दे रही हो, जो शांत भी नहीं थी और पूर्ण भी नहीं। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके भीतर का अभिमान उन्हें परेशान कर रहा हो। उनके मन में बार बार वह अधूरी राख का विचार आने लगा, जिसे उन्होंने व्यर्थ समझकर फेंक दिया था। ज्ञानदेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्हें लगा कि कुछ अधूरा रह गया है। उन्होंने उठकर अपनी गुफा के बाहर देखा। जहां उन्होंने अधूरी राख फेंकी थी, वहां से एक धुंधली सी चमक निकल रही थी। ज्ञानदेव हैरान थे। वह चमक किसी आग की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा की थी। ज्ञानदेव उस अधूरी राख के पास पहुँचे। उन्होंने उसे उठाकर देखा। वह राख अधूरी होकर भी एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई थी। उन्हें उस राख में महादेव के असीम और सर्वव्यापी स्वरूप का अनुभव हुआ कि शिव किसी शुद्ध भस्म में ही नहीं, बल्कि हर अधूरी चीज में, हर त्यागी हुई वस्तु में और हर अपूर्णता में भी वास करते हैं। उन्हें समझ आया कि उनका ज्ञान और उनकी तपस्या अधूरी थी, क्योंकि उसमें समग्रता और विनम्रता की कमी थी। ज्ञानदेव को अपने अहंकार और संकीर्ण सोच पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें समझ आया कि शिव को केवल पूर्णता ही नहीं, बल्कि हर खंडित और अपूर्ण वस्तु में भी जीवन और दिव्यता दिखती है। उन्होंने तुरंत उस अधूरी राख को अपने माथे पर लगाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके मन में एक असीम शांति और संपूर्णता का अनुभव हुआ, जो उन्हें अपनी पिछली तपस्या से कभी नहीं मिली थी। उस दिन से ज्ञानदेव एक पूरी तरह से बदले हुए साधु बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या का अभिमान त्याग दिया। वे अब केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की अपूर्णता को स्वीकार करने और उसमें दिव्यता देखने के लिए जीते थे। वे हर उस वस्तु का सम्मान करते थे जिसे लोग व्यर्थ या अधूरा मानते थे। उन्होंने अपनी गुफा के पास एक छोटा सा अधूरी राख का कुंड बनवाया, जहां वे लोगों को सिखाते थे कि हर अपूर्णता में भी ईश्वर का वास है। श्रावण की सोमवारी उस क्षेत्र में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपूर्णता बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी,
जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने अभिमान का त्याग कर हर चीज में, यहाँ तक कि अपनी स्वयं की अपूर्णताओं में भी दिव्यता को देखना सीखता है। ये कहानी आज भी उस क्षेत्र में ये याद दिलाती है कि शिव जी का अधूरी राख का रहस्य कितना गहरा होता है, और वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो संपूर्णता को छोड़कर अपूर्णता में भी पूर्णता देख सकते हैं। साधु ज्ञानदेव का हृदय परिवर्तन और अधूरी राख से प्राप्त बोध ने उन्हें केवल एक ज्ञानी तपस्वी से ऊपर उठाकर एक सर्वग्राही संत बना दिया था। उनकी तपस्या अब केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में दिव्यता को देखने और हर अपूर्णता में भी पूर्णता को स्वीकार करने के लिए थी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे ताकि वे उनके मार्गदर्शन में अपने भीतर की संकीर्णता को दूर कर सकें और जीवन की वास्तविक सुंदरता को समझ सकें। ज्ञानदेव ने अपनी गुफा के पास ही एक साधारण सी अपूर्णता कुटीर की स्थापना की। यह कोई भव्य आश्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां वे ऐसे लोगों का स्वागत करते थे जो स्वयं को अधूरा, टूटा हुआ या समाज द्वारा त्यागा हुआ महसूस करते थे। यहाँ आने वाले शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे अपनी कमियों और अपूर्णताओं में भी शक्ति और सौंदर्य खोजा जाए। ज्ञानदेव ने उन्हें समझाया कि ईश्वर किसी पूर्ण आदर्श में ही नहीं, बल्कि हर अधूरी चीज में भी वास करते हैं, और सच्ची आध्यात्मिकता अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने में है। आश्रम में कोई कठोर नियम नहीं थे, सिवाय स्वीकृति और प्रेम के। ज्ञानदेव ने विशेष रूप से यह सिखाया कि अधूरी राख केवल एक प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और स्वयं की पूर्णता की चाह से मुक्त होते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और ब्रह्मांडीय संपूर्णता का अनुभव होता है। अपूर्णता बोध दिवस श्रावण की सोमवारी को उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व बन गया था। इस दिन अपूर्णता कुटीर में एक बड़ा समागम होता था। लोग सुबह से ही अपनी छोटी छोटी अपूर्णताओं जैसे टूटी हुई वस्तुएं, पुरानी चीजें को लेकर आते और उन्हें एक विशेष कुंड में समर्पित करते। ये प्रतीक था कि वे अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार कर रहे हैं। शाम को ज्ञानदेव स्वयं एक गहन प्रवचन देते, जहां वे अपनी अधूरी राख के अनुभव को साझा करते और लोगों को जीवन की हर अवस्था और हर रूप में दिव्यता देखने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे उस पर्वत क्षेत्र ने एक नई पहचान बना ली। उसे अब केवल पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि पूर्णता पर्वत के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था पूर्णता का पर्वत, जहां लोग न केवल अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान पाते थे, बल्कि अपने भीतर की शांति और संपूर्णता का भी अनुभव करते थे। पूर्णता पर्वत कई ऐसे संत निकले जिन्होंने ज्ञानदेव की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। ज्ञानदेव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस अपूर्णता के दर्शन को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है, भले ही वह स्वयं को कितना भी अपूर्ण महसूस करे, और शिव हर खंडित हृदय में भी वास करते हैं। जब ज्ञानदेव ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो उन्हें उसी अपूर्णता कुटीर के परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्होंने लोगों को स्वीकृति और प्रेम का पाठ पढ़ाया था। उनकी स्मृति में एक खंडित शिवलिंग स्थापित किया गया, जिस पर उत्कीर्ण था, खंडित में पूर्णता, अपूर्ण में संपूर्णता, इसमें ही शिव का वास है। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि शिव हर रूप में व्याप्त हैं, चाहे वह कितना भी टूटा हुआ क्यों न लगे। आज भी श्रावण की सोमवारी पर पूर्णता पर्वत के अपूर्णता कुटीर में अपूर्णता बोध दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव चेतना की स्वीकृति और हर रूप में दिव्यता को देखने का वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के साधक ज्ञानदेव की कहानी सुनते हैं और अधूरी राख के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति केवल बाहरी पूर्णता में नहीं, बल्कि भीतर की विनम्रता और उस परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप को समझने में निहित है, जो हर अपूर्णता में भी पूर्ण है। पूर्णता पर्वत आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक साधु का हृदय परिवर्तन और शिव का रहस्यमयी बोध एक पूरे समुदाय को आत्म स्वीकृति और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।